नमस्कार। स्कॉर्पियो एसेंडेंट वृश्चिक लगन के लिए अगस्त 2026 का महीना कैसा रहेगा। ग्रहों की जो स्थितियां हैं वह आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। ये जो महीना है विशेष तौर से इस महीने में वृश्चिक लगन वाले व्यक्तियों को कई प्रकार से लाभ प्राप्त होगा। परंतु ये जो महीना है ये महीना वृश्चिक लगन वाले व्यक्तियों को परेशानियों के बाद, ऑब्स्टेकल के बाद, डिप्रेशन के बाद, अधिक भागदौड़ करने के बाद शुभ फल प्रदान करेगा। इस समय में वृश्चिक लगन वाले व्यक्ति यदि किसी प्रकार से अपने कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड या अपने स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड चल अचल संपत्ति से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो उसमें लाभ प्राप्त होगा, सफलता प्राप्त होगी और धन लाभ प्राप्ति के अवसर बनेंगे। धन, भवन, भूमि, वाहन का लाभ इस समय में होगा, परंतु कुछ मात्रा में आपका धन भी सरकार और सरकारी व्यक्तियों के लिए खर्च होगा, जिसे करने से आपको शुभ फल की प्राप्तियां होंगी। और इस समय में आपको अचानक से चीट किए जाने का योग भी बनता है। अपने कीमती सामान, अपनी आईडी, अपने डॉक्यूमेंट को इस समय में केयरफुल लिख करके ही ट्रैवल करेंगे तो अधिक शुभ फल प्राप्त करेंगे। ये समय विशेष तौर से आपको जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, जहाँ पर भी आप रहते हैं, उस प्रॉपर्टी में किसी न किसी प्रकार से कोई निगेटिविटी का होना, नजर दोष का होना दर्शाता है। माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ इस समय में किसी न किसी प्रकार से अचानक से बिगड़ने का योग बनता है, तो उनकी हेल्थ के लिए केयरफुल रहें, उनका रूटीन चेकअप इत्यादि कराते रहेंगे तो शुभ फल प्राप्त होगा। संतान इस समय में काफ़ी लेजी हो जाएगी, अपना कार्य समय पर नहीं कर पाएगी। संतान की के लिए भी थोड़ा सा केयरफुल रहे तो लाभ प्राप्त होगा, परंतु इस समय में संतान काफ़ी एजुकेटेड दिखाई देगी, उसके पास ज्ञान बहुत होगा, ज्ञानी, या ये कहें अगर संतान बच्चे छोटे हैं तो वह आपको बड़े लोगों जैसी बातें करते हुए दिखाई देंगे। जिस प्रकार से बड़े व्यक्ति बात करते हैं, मीटिंग करते हैं, इस प्रकार से उनका रूटीन होगा। इस समय में यदि आप स्टूडेंट हैं तो अपनी एजुकेशन के ऊपर अधिक ध्यान दें। इस समय में जितना ज़्यादा कठिन परिश्रम आप करेंगे उतना अधिक शुभ फल आप प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि ये समय कम मेहनत में कम मार्क और अधिक मेहनत से अधिक मार्क दिलाता हुआ दिखाई देता है। इस समय में मन के अंदर आलस्य ऐसी भावना रहेगी, नींद काफ़ी आएगी और आज के कार्य को कल पर छोड़ने का प्रयास किया जाएगा, जो कि गलत रहेगा, इसमें लाभ नहीं होगा। इसके साथ साथ ये समय विशेष तौर से आपको आपके भाग्य का लाभ दिलाता हुआ दिखाई देता है। भाग्य आपका इस समय में बलवान रहेगा। सरकारी व्यक्तियों की हेल्प, डॉक्यूमेंटेशन का कार्य आसानी से पूर्ण होगा। और यदि आपके बच्चे छोटे हैं तो इस समय में उनके साथ एक लंबी दूरी की यात्रा करने का अवसर आपको मिलता है। इसके साथ साथ यदि आप स्टूडेंट हैं, हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं तो उसके लिए अति उत्तम योग बना हुआ है। एजुकेशन से रिलेटेड कार्यों करना शुभ फलदायी रहेगा। फॉरेन ट्रैवल का योग दिखाता है। यदि आपकी एज ज़्यादा है, 50-60 प्लस है और आप ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर की इच्छा रखते हैं तो इस समय में आपको उनका सुख मिलना या उनके साथ में समय स्पेंड करने का योग बनता हुआ दिखाई देता है, जो कि अति उत्तम रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा, मन को खुश करने वाला समय यह दिखाई देता है। इस समय में आप देखेंगे कि 16 अगस्त 2026 तक का समय कार्य बहुत अच्छे चलेंगे। आपके जॉब, बिजनेस, व्यापार, व्यवसाय सब बहुत अच्छा चलेगा, परंतु 14 तारीख के बाद कार्य व्यवसाय में अधिक कठिन परिश्रम करने पर भी वो सफलता नहीं मिलेगी जिसके आप हकदार हैं। या ये कहें कि आपकी पर्सनैलिटी दबी हुई रहेगी। आपके किए हुए कार्यों का पुरस्कार आपको नहीं प्राप्त होगा। डॉक्यूमेंटेशन का इस समय में कार्य करते हैं तो उस कार्य के लिए केयरफुल रहे। कार्य को 2 बार नहीं 3 बार समझकर पढ़कर के कार्य करेंगे तो शुभ फल प्राप्त होगा। इस समय में कोई भी टेंडर लेते हैं, कोई भी नए व्यक्ति से वार्तालाप करते हैं तो उससे थोड़ा सा सतर्क रहे। और डॉक्यूमेंटेशन जो भी होना है, टेंडर इत्यादि का, उसमें प्राइस कोट किए जाते हैं तो उन्हें बहुत सोच समझ करके करें, उस पर गलती होने की संभावना दिखाई देती है। यदि आप व्यापार व्यवसाय करते हैं तो व्यापार व्यवसाय में 17 अगस्त के बाद आपको कुछ नया व्यापार व्यवसाय में करने का अवसर प्राप्त होगा। आप नई ब्रांच ऑफिस खोल सकते हैं, नई कंपनी लगा सकते हैं, नए एम्प्लॉय हायर कर सकते हैं। इस समय में नई जॉब भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा योग बनता है। परंतु शुरुआती दौर में हार्डवर्क रहेगा, इसलिए अपने आप को इगोइस्टिक होने से बचाया जाए तो बेहतर शुभ फल प्राप्त होंगे। ये महीना आपको कई प्रकार से धन लाभ प्रदान करेगा।
कई प्रकार से धन प्राप्त होगा, स्पाउस के माध्यम से, बिजनेस पार्टनर के माध्यम से लाभ प्राप्त होगा, लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे, मित्रों का भरपूर सुख प्राप्त होगा। इस समय में आपको काफ़ी नेम फेम की प्राप्तियाँ होंगी और लव रिलेशन बनाने जैसी स्थिति भी बनती हुई दिखाई देती है, परंतु उसके लिए मैं मना करूँगा। अगर लव रिलेशन में है तो जो मैं डेट बतलाऊँगा आगे, उन डेट का प्रयोग किया जा सकता है, शुभ फलदायी रहेगा। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। 1-2 अगस्त का समय, 1-2 अगस्त का समय विशेष तौर से आपके पास धन के आगमन का योग बनता है। स्टूडेंट एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इस दिन बिल्कुल भी आलस्य ना करें, आज के कार्य को आज ही पूर्ण करने का प्रयास करेंगे, अधिक शुभ फल प्राप्त होंगे। 3-4 अगस्त का समय, ये समय विशेष तौर से अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहें। हेल्थ आपकी किसी न किसी प्रकार से खराब हो सकती है। यदि आपका कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई कार्य चल रहा है तो उसके लिए थोड़ा केयरफुल रहें, उसमें परेशानियां बढ़ सकती हैं। इस समय में किसी भी नए कोर्ट कचहरी इत्यादि के कार्य को स्टार्ट ना किया जाए तो लाभ प्राप्त होगा। इस समय में ऋण लेना हानिकारक रहेगा, एनिमी आपको हानि पहुंचाने की चेष्टा कर सकता है। 5-6-7 अगस्त का समय, ये समय विशेष तौर से यदि आप मैरिड हैं तो हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख आप प्राप्त करेंगे। व्यापार व्यवसाय में आपको लाभ होगा, नेम फेम की प्राप्ति होगी, मित्रों का सुख प्राप्त होगा, स्पाउस के साथ ट्रैवल का योग बनता है, कुछ लग्जरी की चीज़ें परचेज करने का योग भी बनता हुआ दिखाई देता है। 8-9 अगस्त का समय, ये समय विशेष तौर से आपके कार्यों के अंदर ऑब्स्टेकल डालेगा। जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड या स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड चल अचल संपत्ति का लाभ होगा, परंतु वह लाभ जो है किसी न किसी प्रकार से परेशानियों के बाद प्राप्त होगा, इजीली प्राप्त नहीं होगा। सरकारी व्यक्तियों की हेल्प लेनी पड़ सकती है, डॉक्यूमेंटेशन इत्यादि करना पड़ सकता है, तब जाकर के लाभ होगा। और साथ साथ ट्रैवल करते समय अपने कीमती सामान, अपने डॉक्यूमेंट को केयरफुल रख के कैरी करेंगे तो शुभ फल प्राप्त होंगे, अदरवाइज इनके मिस होने का योग भी बनता है। 10-11 अगस्त का समय, देखिए 10-11 अगस्त का समय आपके पास धन का आगमन होना, भाग्य का भरपूर सपोर्ट प्राप्त होना। यदि स्टूडेंट है, हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, ये समय बहुत अच्छा रहेगा। वीज़ा PR ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, करना शुभ फलदायी रहेगा। सरकारी व्यक्तियों की हेल्प प्राप्त होगी। इसके साथ साथ यदि आपकी एज ज़्यादा है, अपने ग्रांड टोटल की इच्छा रखते हैं तो इस समय में उनका सुख और लाभ प्राप्त हो, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। 12-13 अगस्त का समय, ये समय विशेष तौर से आप अपने करियर के लिए कुछ बड़ा करेंगे। करियर से रिलेटेड चीज़ों में कुछ नया करने का प्रयास किया जाएगा। कोई टेंडर इत्यादि भरते हैं तो उसमें प्राइस कोट इत्यादि करने में केयरफुल रहे, गलती हो सकती है, उसे ध्यानपूर्वक सबमिट करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इस समय में व्यापार व्यवसाय आपका कभी अप एंड कभी डाउन वाली स्थिति में दिखाई देगा। आप देख रहे हैं जब से केतु ग्रह आपके कार्य क्षेत्र में आए हैं 18 मई 2025 से, कभी आपका कार्य बहुत अच्छा चलता है, बहुत सेटिस्फाई होते हैं, और कभी कभी इतना बेकार हो जाता है कि आप डिमोटिवेट हो जाते हैं और सोचते हैं कि कल से ही ऑफिस नहीं जाऊंगा या जाऊंगी, या कल से मैं अपना कार्य नहीं करूंगा, कार्य चेंज किया जाएगा, ये स्थिति बनती है। परंतु आप अगले दिन फिर वही जाते हैं, क्या किया जाए, कार्य वही है, वही चलेगा। ग्रहों की स्थितियां हैं, इन्हें सुधार करके कार्य किया जा सकता है। अगर इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो उसके लिए उपाय और अपनी जन्मपत्री दिखा करके उपाय आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए जो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करा करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहरहाल चलिए आगे चलते हैं। 14-15 अगस्त का समय, देखिए 14-15 अगस्त का समय आपको मित्रों का भरपूर सुख प्राप्त होगा। धन को सेविंग करने का अवसर प्राप्त होगा। सरकारी योजनाओं में धन निवेश किया जा सकता है। कुछ लग्जरी की चीज़ आप परचेज करेंगे, पार्टी इत्यादि करेंगे, मन प्रसन्न रहेगा और मित्रों से कुछ अच्छी एडवाइस मिलने का योग बनता हुआ दिखाई देता है। 16-17 अगस्त का समय, ये समय आपका कुछ धन कोर्ट कचहरी के कार्यों पर या ये कहें कि अनाप शनाप के कार्यों पर खर्च होता है। मेडिकल मेडिसिन पर भी खर्च हो सकता है, दंड बंधन कारागार पर भी खर्च हो सकता है। परंतु यदि इस दिन आप अपने धन को डोनेशन के कार्यों में प्रयोग करते हैं तो बहुत अधिक शुभ फल आप प्राप्त कर पाएंगे। इस दिन गौ सेवा कीजिए, अधिक शुभ फल प्राप्त होगा, या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन और जल दान कीजिए। 18-19-20 अगस्त का समय, 18-19-20-21-22 अगस्त का समय, ये समय आपको धन दिलाने वाला रहेगा। मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। पूरे महीने में आपने जो परेशानियां देखी उनका सॉल्यूशन आपको प्राप्त हो जाएगा, या आप किसी कंसल्टेंट एस्ट्रोलॉजर से अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करके शुभ फल प्राप्त करेंगे। और इस समय में परिवार का सुख प्राप्त होगा। पारिवारिक वातावरण बहुत अच्छा रहेगा। वाणी बहुत अच्छी रहेगी, मधुर वाणी का शुभ फल प्राप्त करेंगे और अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे।
23, 24, 25 अगस्त का समय, ये समय आप काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे, अपने कार्यों को बहुत जल्दी पूर्ण कराने का प्रयास करेंगे। इस समय में पड़ोसियों और सिबलिंग्स की हेल्प प्राप्त होगी और इस समय में ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से शुभ फल की प्राप्ति होना दर्शाता है। 26, 27 अगस्त का समय, ये समय विशेष तौर से माता मातुल्य स्त्रों की हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। उनकी हेल्थ के लिए केयरफुल रहा जाए। विशेष तौर से इस समय में आपके घर के अंदर किसी न किसी प्रकार की कोई निगेटिविटी का होना, नज़र दोष इत्यादि का होना दर्शाता है, तो उनके लिए आप किसी योग्य व्यक्ति से कंसल्ट करें, लाभ प्राप्त होगा। या इस समय में स्थान भ्रष्ट होना, स्थान परिवर्तित होने का योग भी बनता हुआ दिखाई देता है। सावधानीपूर्वक कार्य करेंगे तो शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। 28, 29 अगस्त का समय, ये समय स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है, एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, धन लाभ प्राप्ति का योग बनेगा, मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। बस नीट एंड क्लीन और एक्टिव रहने का प्रयास कीजिएगा। इस समय में निगेटिविटी से बचकर रहेंगे, शुभ फल प्राप्त होंगे। 30 अगस्त का समय, ये समय विशेष तौर से आपको कोई ऋण नहीं लेना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा सा धन खर्च कीजिएगा, एक्टिविटी में जाइएगा और कुछ घूमने फिरने का प्रयास कीजिएगा, कुछ अच्छा भोजन, स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करने का प्रयास कीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। तो ये था अगस्त 2026 का मंथली प्रेडिक्शन और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।